मैं आ रहा हूँ, चलो चालू करते हैं ना। तो जैसे कि आप लोगों के हिस्ट्री में 5 चैप्टर है फॉर यूपी बोर्ड, है ना। ये मैंने शॉर्ट्स में बता रखा है, एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी थी ना कल मैंने। और सीबीएसई बोर्ड में कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर है ना। नेशनलिज्म इन यूरोप मैंने ऑलरेडी डाल दिए, नेशनलिज्म इन इंडिया आज पॉसिबिलिटी है डल जाएगा, ठीक है। देन एज ऑफ रिवोल्यूशन, यही है एज ऑफ रिवोल्यूशन, ये सीबीएसई में नहीं है ना। मेकिंग ऑफ, ये आपके में है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड सीबीएसई में है। और देन 5वां चैप्टर आता था प्रिंट कल्चर। तो प्रिंट कल्चर में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रिंट कल्चर एंड क्या है? ग्लोबल वर्ल्ड नहीं, एंड मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। अब बीच में जो चैप्टर छूट जा रहे हैं, इस चैप्टर के वेटेज बहुत कम है, ठीक है। सीबीएसई का तो एक ही छूट रहा है, यूपी के 2 छूट रहे हैं। तो आप लोग पीवाईक्यूज को कंसीडर कर लो। 2026 चल रहा है तो एक ईयर को छोड़ के 2024 के पीवाईक्यूज जो मैंने आप लोग के पेपर सेट बनाए थे उसी को, है ना। और फिर इधर चले जाओ 23 और 22 में, ये 2-3 साल के पेपर अगर देख लो, जो क्वेश्चंस आए इन दोनों चैप्टर से उठा लो। सारे सब्जेक्ट के लिए यही करना है फिलहाल आप लोगों को, ठीक है ना। तो और मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से बहुत ही कम वेटेज है सीबीएसई बोर्ड। एक आप लोगों में कुछ कट भी किया है सर, पूरा ऑल चैप्टर है भी नहीं, तो बहुत आसान है। मैंने इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन पढ़ाया है, वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगी बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मैंने ग्लोबलाइजेशन पढ़ाया है ना। तो इकोनॉमिक्स में जो ग्लोबलाइजेशन वही क्या है? मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, वर्ल्ड को ग्लोबल कैसे बनाना है, मतलब एमएनसीज के बारे में पढ़े हो ना इकोनॉमिक्स में। एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जानते हो, वो सब आपस में चीजें मिलती हैं। जब कंट्री कहीं से कुछ खरीदता है, कहीं कुछ बेचता है, तो ये क्या होता है? कंट्री आपस में क्या होता है? जुड़ते चली जाती है ना। तो जैसे कंट्री आपस में जुड़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा? ग्लोबलाइजेशन होगा। जैसे आप लोग इंडिया के अंदर क्या होता है? अर्बनाइजेशन हो रहा है, विलेज आपस में जुड़ के क्या बना दे रहे हैं? शहर बना दे रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है? अर्बनाइजेशन हो जा रहा है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ ना ऐसे बढ़िया से, आगे आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, यही मुझे जानना था, इसे मुझे बता दो। देखो इस बैकग्राउंड पे मत जाना, दिवाली नीली है क्योंकि इस पे चूना लगा है और इस पे धूप नहीं पड़ रही है, ठीक है। उधर की दीवार वाइट हो चुकी है उधर धूप की वजह से। तो ऐसा करो कि भाई एकदम कड़कती भड़कती धूप पड़ जाए इसके ऊपर ताकि वाइट हो जाए। तो मैं इसको सजा नहीं पा रहा हूँ। और मैम बोर्ड भी नहीं लगवाने दे रही, इसमें जो मैम का सीलन आ जाएगा बोर्ड पे, ये दिवाली गीली है ना, इधर तो वो भी नहीं लग पा रहा है बोर्ड, वरना वाइट बोर्ड ऊपर लगवा दे। चलो चीजें होंगी धीरे धीरे। एक गाना है धीरे धीरे, जब मैं बोलता हूँ धीरे धीरे से मुझे गाना याद आ जाता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, उसमें मैं डांस करता हूँ बहुत बढ़िया। देखा है तुमने? देखा है? ऋतिक रोशन वाला जो गाना, एक तो पुराना गाना और एक ऋतिक रोशन का गाना है। देखो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपका चैप्टर है। इसमें हम लोग को कितनी हेडिंग पढ़नी है? आई थिंक 8 हेडिंग्स हैं। सबसे पहले देखो हम लोग को हेडिंग्स पढ़ना है, 8 हेडिंग्स हैं। देखो मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आने का रीजन पता क्या है? रीजन ये है कि मैं चैप्टर को चैप्टर की तरह पढ़ाता ही नहीं हूँ। एक होता है पढ़ाने वाला, वो क्या करेंगे, एक जगह से उठाया और पढ़ाना चालू कर दिया। नहीं, मैं क्या करता हूँ, पहले सारी हेडिंग्स पढ़ लो, पहले आपके मन में चैप्टर बस तो जाए। जब आपके मन में चैप्टर एक बार बैठ गया उसके बाद तो आप लोग पढ़ ही लोगे पूरा चैप्टर, है कि नहीं। तो ये चैप्टर बैठा था, क्योंकि जब तक आप लोग को पता ही नहीं, आप लोग पहला पन्ना पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आगे 4 पन्ने बाद क्या है, तो आप लोग उस कंफ्यूजन में रहोगे अभी कितना और पढ़ना। देखो बच्चों को पढ़ाई बोरिंग क्यों लगती है? बच्चों को पढ़ाई बोरिंग इसीलिए लगती है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता उनको पढ़ना कितना है। पढ़ते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा आप लोग पढ़ते पढ़ते कभी सोचते हो नहीं खत्म कब होगा, लेकिन जब मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसमें 8 हेडिंग है, अभी खत्म हो जाएगा, तो क्लियर है, बस इतना ही पढ़ना है, खत्म। ये तो भैया बहुत छोटा चैप्टर, जबकि है बहुत बड़ा लेकिन बहुत छोटा कर दिया जाता है, समझ रहे हो ना। चलो इसलिए आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, बाकियों में थोड़ा सा दिक्कत है, समझ रहे हो ना। हाँ सीख जाएंगे सबके सब। हमें पढ़ाया हुआ ऋषि, हमें सब बताया हुआ ऋषि सर का है, जो आप जिनसे आप लोग पढ़ते हो, है ना ऋषि सर भाई। वो भी ब्लॉगिंग करते हैं, उनके चैनल को भी देख लेना थोड़ा, हम भी देखते हैं, ठीक है। प्रमोशन कर रहे थे उनके चैनल का। आगे देखो प्रिंट कल्चर एंड का मॉडर्न वर्ल्ड, ये है, इसमें 8 हेडिंग है। सबसे पहली हेडिंग कौन सी देखनी है हमको? पहले एक बार हेडिंग देख लेते बराबर से। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, सबसे पहली कौन सी बुक प्रिंट हुई? वो बुक प्रिंट हुई थी जो लकड़ी में नक्काशी करके, लकड़ी को अंदर से खोद के लिखी गई थी। और वो कहाँ लिखी गई? सबसे पहले चाइना में, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सब हेडिंग है प्रिंट इन जापान। जापान में क्या कैसे प्रिंट आया? चाइना से कहाँ पहुंच गया?
जापान में। अभी देखेंगे पूरा, अभी थोड़ा थोड़ा रीड भी करेंगे। बाकी ये देख रहे हो आप प्रशांत भैया की बुक है, ऐसे गोद के पढ़ते हैं, ऐसे गोद के आपको पढ़ना, हर एक शब्द पढ़ना है। एक बार हर एक शब्द पढ़ लो, फिर पेपर टाइम पे सिर्फ ऐसे पन्ने पलटने हैं, जैसा पलट के दिखाया था मैंने। और इस बुक की आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो कमेंट में लिख देना, इस बुक की पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे डीएम करना होगा और फॉलो करना होगा, ठीक है। फॉलो कोई नहीं करता। 30,000 लोग मेरे इंस्टाग्राम को देख चुके हैं, 30,000 लोग ऐसा ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं हमारे एडिटर के साथ जो दिए। 30,000 लोग देख चुके हैं, फॉलो कोई नहीं करता, सिर्फ 90 लोग। बहुत बुरा लगता है, बस रो नहीं सकता। देखो प्रिंट कम्स टू यूरोप। प्रिंट यूरोप में कैसा, अभी चाइना में था, दूसरी हेडिंग क्या है, प्रिंट यूरोप में कैसा। चाइना में सिर्फ एक सब हेडिंग, देखो हेडिंग्स बैठाते रहो मन मन। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न में चैप्टर का नाम है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्लियर है। प्रिंट जो छपाई होती है, प्रिंट आउट निकालने जाते हो ना, वही वाला प्रिंट। पेपर छपते हैं, न्यूज़पेपर, वो वाला प्रिंट। और मॉडर्न वर्ल्ड मतलब ये जो प्रिंट हुआ ना, आप लोग कभी सोचते नहीं बुक छपी तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, वही इस चैप्टर में पढ़ोगे आप लोग कि शुरुआत कहाँ से हुआ, चाइना से हुआ, ठीक है। और ये मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे है, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड अभी का, अभी देख लो ना प्रिंट का कितना ज्यादा स्कोप है। धीरे से आपके भैया भी एक प्रिंटर छोटा सा लाने वाले ताकि आपको प्रिंटिंग के लिए इधर उधर ना भागना पड़े, ठीक है। तो सारी चीजें हो जाएंगी धीरे धीरे से। प्रिंट कम्स टू यूरोप, दूसरी हेडिंग क्या आपकी, प्रिंट कम्स टू यूरोप। और इसके अंदर क्या है, गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग कौन थे, जिन्होंने बाइबल लिखी है ना, और जिन्होंने पहली प्रिंटिंग बुक लिखी, प्रिंटिंग प्रेस बनाया, ओके, जिन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाया है ना, और इन्होंने बाइबल लिखी। वाह। और क्या हेडिंग है, बस देखो पहली मेन हेडिंग में एक सब हेडिंग थी जापान वाली, है ना, और दूसरी मेन हेडिंग में एक सब हेडिंग थी गुटेनबर्ग वाली, ठीक, क्लियर हो गया। अभी हम लोगों ने 4 हेडिंग देखी टोटल, एक तो चैप्टर का नाम। तीसरी हेडिंग है द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। प्रिंट रेवोल्यूशन और उसके इम्पैक्ट। क्या हुआ, कहाँ प्रिंट कम्स टू, वो तो सेकंड हेडिंग थी, वो तो हो चुका, आगे बढ़ गए हम लोग। ओह आप ऑल इन वन से पढ़ रही हो, मेरी ऑल इन वन से मुझे से सवाल, मेरी बिल्ली मुझे से नो। द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। इसके अंदर कौन कौन से हेडिंग है, अ न्यू रीडिंग पब्लिक। न्यू रीडिंग पब्लिक क्या हुई भाई, धीरे धीरे से जब प्रिंट आया तो लोगों ने पढ़ना चालू किया। अभी जैसे मैक्सिमम लोग हैं, आप लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, मैंने बताया वो इंटरव्यू में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि आपकी हॉबी क्या है ना, और लोग बोल देते हैं भैया प्लेइंग क्रिकेट इज माय हॉबी। दैट इज नॉट योर हॉबी, दैट इज योर फेवरेट स्पोर्ट व्हिच यू वांट टू प्ले, है ना, दैट इज नॉट योर हॉबी। हॉबी क्या होता है, रीडिंग बुक, ये इसीलिए हॉबी पे आई। लिसनिंग सॉन्ग्स, है ना, ये सारी हॉबीज होती है, जैसे बताया था ना मैंने, ड्राइंग, राइटिंग, दैट इज योर हॉबीज। तो अभी बहुत से मैक्सिमम लोग इंटरव्यू के लिए बुकें पढ़ना चालू कर देंगे, क्योंकि जब इंटरव्यू में आप भोकाल में जाके बोलोगे ना कि माय हॉबी इज रीडिंग बुक्स, पूछेगा कितनी किताबें पढ़ चुके हो, फिर फंस जाओगे। तो इसलिए अब जब इंटरव्यू से पहले आप लोग क्या करोगे, सभी लोग का ये है, आप लोग बुकें पढ़ना चालू कर दो ताकि पूछे तो बता तो सके। और बता सबसे मेन बुक कौन से पढ़ते हैं, रिच डैड पुअर डैड, सुना है किसी ने, रिच डैड पुअर डैड, किस चीज के ऊपर वो बुक है, ये नहीं पता। कोई भी अपना बड़ा मतलब बिजनेस तैयार करना चाहता है ना, बिजनेसमैन के ऊपर, मतलब बिजनेस के लिए वो बेसिकली वो रिच डैड पुअर डैड, है ना। बंगाल में यही बुक का नाम लेते हैं सभी लोग, सर हम रिच डैड पुअर डैड पढ़ के आए हैं, और वो रट के आते हैं पूरी बुक, क्योंकि अब जैसे ही बोलोगे तो वो जो सर बैठे हैं भाई, वो भी पढ़ के बैठे हैं वो सारी किताबें, वो पूछना चालू कर देंगे, अच्छा बताओ इस बुक में क्या लिखा है, कहाँ पे क्या लिखा है। क्योंकि जो रीडर होता है वो सब चीज़ रीड करता है। जैसे मैं किताब दिखाता हूँ अपने हाथों पे, तो रीडर की आंखों में किताबें खुली होती है, तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो न्यू रीडिंग पब्लिक मतलब धीरे धीरे पब्लिक क्या करने लगी, रीड करने लगी। जैसे मैंने बताया ना इंटरव्यू के साथ आप लोग भी रीड करने लगोगे, तो आप लोग भी जाओगे न्यू रीडिंग पब्लिक, है ना, क्योंकि अभी अभी रीड करना स्टार्ट किया। फिर क्या है, रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट्स। रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट्स। डिबेट्स जानते हो ना, क्या बोलते हो, वाद विवाद, प्रतियोगिता, हिंदी में डिबेट को बोलते हैं। रिलीजियस डिबेट मतलब धर्म को लेकर जो भी डिबेट हुए, और धर्म के खिलाफ छापने का डर, फियर ऑफ प्रिंट लिखा है ना, तो छापने का डर, क्योंकि आपको पता है किसी धर्म के खिलाफ हम कुछ बोले तो वो गलत है, वैसे भी नहीं बोलने चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर सेकुलर, है ना,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई, हम लोग सेकुलर है ना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सेकुलर का मतलब भी यही होता है। सॉरी, मार्टिन लूथर क्या इसमें लिखा है? तो इसमें बीच में लिखा होगा क्योंकि मेन हेडिंग नहीं है, हम लोग हेडिंग पे जा रहे हैं। ठीक है, सही बोल रहे हो आप। फिर क्या है थर्ड हेडिंग, तीसरी मेन हेडिंग के अंदर तीसरी सब हेडिंग क्या है? प्रिंट एंड डिसेंट। व्हाट इज डिसेंट? डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्री, एग्री ना करना। कुछ लोग प्रिंट कर रहे हैं और हमें एग्री नहीं हो रहे, दैट इज प्रिंट एंड डिसेंट, है ना। फिर क्या चौथी हेडिंग? द रीडिंग मैनिया। ये चौथी मेन हेडिंग है। अब स्टार्टिंग से चालू करो। चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, फिर इस पन्ने में कौन सी हेडिंग थी? चाइना वाली, और नीचे जापान। ये पहली हेडिंग, दो हो गई। ठीक, अच्छा चलो चैप्टर का नाम को भी ले लेते हो। तो चैप्टर का नाम 1, 2 और 3 सब हेडिंग ले ली। फिर दूसरी हेडिंग क्या है? प्रिंट कम्स टू यूरोप। उसके अंदर गुटेनबर्ग इस पन्ने पे। ऐसे देखो, ये क्यों हेडिंग याद करा था कि आपको पन्ना याद हो जाए। जब आप पेपर में गुटेनबर्ग का नाम देखोगे ना तो आपको याद आएगा, एक पन्ना पलटो, दो पन्ना पलटो, हाँ यहाँ पे लिखा होगा। पेपर में पहुंच गए उस पन्ने पे, अब आप लिख लोगे यार वहां का। जब पढ़ोगे ना, एक बार खुद से रीड करोगे ना, लिख लोगे। इसलिए मैं याद करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी हेडिंग कौन सी आ गई? बताओ तो। प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। इसके अंदर सबसे पहली हेडिंग कौन सी है? न्यू रीडिंग पब्लिक। फिर सेकंड हेडिंग कौन सी है? रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। और तीसरी हेडिंग कौन सी है? हाँ, प्रिंट डिसेंट, है ना। प्रिंट और डिसेंट मतलब डिसएग्री। चलो अब आगे हम लोग चौथे है, याद हो गया ना। अब आगे हम लोग चौथे पे। और ये हेडिंग्स ऐसे नहीं याद होती, एक जगह पे लिखनी होती, जैसे मैंने लिखवा रखी, जिनको मैंने नोट्स बनवाए थे ना, लिखवाया हुआ। रीडिंग मैनिया चौथी हेडिंग। चौथी हेडिंग के अंदर सबसे पहला टॉपिक क्या है? ट्रेम्बल देयरफॉर ट्राई टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रेम्बल मतलब डर का माहौल, कांपना। लिखा हुआ ट्रेम्बल का असली अनुवाद होता है कांपना। देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। टायरेंट्स मतलब क्या? रूलर्स। वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के क्या रूलर्स थे, उनके बारे में जो भी चीजें लिखी गई हैं। छोटा सा ये टॉपिक। फिर प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर का क्या रोल था ये बताया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम आते ही डेट आ जानी चाहिए यार, कौन सी? वेरी गुड, 1789। ठीक है, फिर पांचवी हेडिंग। अभी मैं बार बार चेयर का सहारा ले रहा हूँ क्योंकि मेरे से खड़ा नहीं हो जाएगा। अभी बैठते हैं, देखते हैं, कुछ इंतजाम करते हैं। एक तो भूख भी लग रही है ना, क्योंकि 2 बजे खाया था, थोड़ी सी इतनी सी खिचड़ी थी बाउल में, थोड़ी सी, और अब लग रही भूख, और खा कुछ नहीं सकते, दिक्कत नहीं। सुबह सुबह जूस पीने का मन नहीं करता है। चलो आगे देखते हैं। फिर पहले एक बार हेडिंग पढ़ लें खड़े खड़े, फिर बैठ के पढ़ लिया जाएगा पूरे चैप्टर। मेन बात पता क्या है, बैठना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि इनको भी पढ़ा रहा हूँ ना। ये लोग अगर बैठ के पढ़ो तो लोग सुनेंगे, ये लोग कहेंगे यार टीचर में एनर्जी नहीं है। लेकिन फिर पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे हमारी, जाके कहें दिखती है एनर्जी। और इंस्टाग्राम पे फर्जी कमेंट कर रहा, मुझे मजा आता है। देखो निगेटिव कमेंट जब आता है ना तो मुझे मजा आता है। मैं बोलते बोलते थोड़ी सी टंग ट्विस्ट हो जाता है ना, जीभ लड़खड़ा जाती है, उस पर कमेंट कर, उसका मजाक उड़ा रहे कि ये ऐसे बोलता है। आप लोग तो देखे नहीं होंगे, नहीं देखे ना, अच्छी बात है ना। देखो मुझे खुद भी नहीं दिखते नेगेटिव कमेंट, क्योंकि फिर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर देते हो ना तो वो नीचे चले जाते हैं, तो मैं खुद भी नहीं देखता हूँ। बट हाँ, है कुछ लोग जिनको नहीं पता हमारे बारे में, किसी दिन जान जाएंगे, या सामने से आके मिलो भाई, अगर जो भी कमेंट कर रहा। एक लड़की के बारे में बताया था ना, एक लड़की ने कमेंट किया था, फिर मैंने उसकी खोजबीन की तो पता लगा लिया कौन थी, कहाँ की थी। वो मेरे दोस्त की जानने वाली थी, कोई मतलब शायद जानने वाली थी, पता नहीं। तो वो लड़की उससे कह रही है, मैं किशान कह रहा तुम मेरे दोस्त के वीडियो पे ऐसे कमेंट क्यों कर रही हो? तो वो कह रही है तुमसे क्या मतलब, हम दोनों आपस में निपट लेंगे। मैं उस लड़की को जानता नहीं, कह रही हम दोनों आपस में निपट लेंगे। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े, मैं दिखा दूंगा। वो दोस्त ने मेरे को भेजी चैटिंग करके उससे, कह रही मैं हम और किशान निपट लेंगे। मैं जानता नहीं उसको। उसके बाद दोस्त कह रहा कि तुम किशान कैसे जानती हो? वो कह रही मेरे दोस्त से कि तुमसे क्या मतलब, हम दोनों का आपस का मामला है ना, हम लोग समझ लेंगे। और ऐसे ऐसे कमेंट की थी मैम, पता नहीं कौन है, दीदी हमारी, ऐसे ऐसे कमेंट की थी, कुछ कहने को नहीं। वो कमेंट तो आप लोग कभी दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि अरमान ने उसके ऊपर इतने मैसेज, इतने कमेंट कर कर दिए कि वो छुप गया है। और मैम को डर भी इतना जाता है कि मैम ने वो कमेंट हाइड भी किए। अगर मैम थोड़ा सा अगर वीडियो देख रही हो, अगर हो तो फिर उसको पब्लिकली करो ना भाई, हाइड भी क्यों कर रहे हो? क्योंकि तो मेरे को बहुत हंसी आई वो चीज़ देख के। मेरे दोस्त से कह रही है
हम दोनों का पुराना मैटर है, उसको वो हम लोग देख लेंगे। और भाई दूर दूर तक उसको मैं जानता नहीं हूँ, मेरी बात है सोशल मीडिया पर उनको लाना नहीं चाह रहा हूँ, उनकी फोटो दिक्कत हो जाएगी उनको, इसलिए भाई मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ रियली कि मैं वो है कौन जो मुझे जानती है बट मैं उनको नहीं जानता। पता नहीं कौन है, कोई तो है वो मैंने खोजबीन की, वही बात है हैकर से पंगा लोगे तो कहाँ तक जाओगे, सीधा लोकेशन मिल गई है कि, लेकिन क्या करोगे हैकिंग, एंजॉय करो, आप अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ। बाकी सब चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं लगती, बच्चों ले रहता है, जबकि है शायद कॉलेज में स्टडी वाली, देखो इतना पता लगा, पता पूरा लगा लिया, लेकिन क्या ही बोला जाए सोशल मीडिया पे, है ना। ना उनका नाम लेंगे ना उनकी इंस्टा आईडी लेंगे, लेकिन बोलने को सब कुछ बोल सकते हैं बट बोलेंगे नहीं, गलत बात। ठीक है, मुझे वैसे अच्छा लगता है जब मेरे को निगेटिव, क्योंकि देखो जब आपको निगेटिव कमेंट आने लगे ना, मतलब आप फेमस होना चालू हो गए। हेटर्स आ रहे हैं ना, हेटर्स जो आपको हेट कर रहे हैं, लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, पता नहीं क्यों भाई। अब मैंने इंस्टाग्राम पर पापा वाली वीडियो डाली, भाई उस पर कौन निगेटिव कमेंट करता है, भाई पापा तो सबके होते हैं ना, पापा मम्मी, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करो, उस पर निगेटिव कमेंट कर रहे हो भाई, कोई बात नहीं, जैसी जिसकी सोच। 5वीं हेडिंग क्या है, द 19th सेंचुरी। वो मैं अभी, मेरे को ये बात एकदम से क्लिक हो गई क्योंकि अभी मैं बोलते बोलते थोड़ा सा, अब इनको कौन बताए कि मुझे क्या हुआ है, तो हो जा रहा है थोड़ा सा बोलते बोलते एनर्जी लॉस, जिस वजह से मैं लड़खड़ा जा रहा हूँ। उसी पे भैया जी ने कमेंट किया था कुछ इंस्टा पे, एक कोई भैया थे हमारे, पता नहीं कौन है। द 19th सेंचुरी, पहली हेडिंग क्या है, चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर्स। उसके बाद सेकंड हेडिंग क्या है, फर्दर इनोवेशन, मतलब उसके बाद क्या इनोवेशंस हुए। अच्छा रीडिंग मेन्यू में सिर्फ एक ही हेडिंग थी क्या, 2 हेडिंग थी ना, ट्रैम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, 2 हेडिंग थी। द 19th सेंचुरी में चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर्स, और सेकंड हेडिंग फर्दर इनोवेशंस, 2 हेडिंग इसमें भी। फिर मैक्सिमम 2 ही तो है, बस तीसरी देखो कितना आसान, कैसे आसानी से आ जाएगा। मैक्सिमम 2, हर के कितने कितने हैं, 2 पहले के जो 2 हेडिंग, पहली हेडिंग थी चाइना वाली, उसके एक ही था, दूसरी यूरोप वाली, उसके भी एक ही था, तीसरे की 3 थी, तीसरे की 3 थी, चौथे की 2, पांचवे की 2। देखो कितना आसान है, पहले दोनों एक एक, फिर 3, फिर 2। ठीक, अब आ जाओ छठी हेडिंग पे, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इसमें क्या है, पहला मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, प्रिंट कम्स टू इंडिया, दूसरी हेडिंग, इसमें भी 2, देखो मैक्सिमम 2 है। रिलीजियस रिफॉर्म एंड द पब्लिक डिबेट है ही नहीं, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, इसमें है वुमेन एंड प्रिंट एक हेडिंग, और प्रिंट एंड द पुअर पीपल 2 हेडिंग, बस 2 इसमें भी। प्रिंट एंड सेंसरशिप खत्म चल। ठीक है, अब मैं बैठ के थोड़ा सा चैप्टर को बताता हूँ, इस वीडियो को ओवर कर दूँ क्योंकि ये लोग देखेंगे नहीं, इतनी बड़ी वीडियो है ना भाई, 17 मिनट देखोगे ही नहीं यार, पागल हो।